हेलो एवरीवन, मैं नरेश चंद्रा सेट थ्योरी के चैप्टर्स को लेके आया हुआ हूँ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट करा था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 बेसिकली किस पर बेस्ड है बात करते हैं। तो ये हमारा बेस्ड है 3 चीज़ों पे। पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा डिफरेंस। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से ये तीनों चीज़ पे हमारा काम किया हुआ है इस पर। ठीक है, तो यूनियन में हम लोग देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। 2 सेट्स दिया है, दोनों के बीच का यूनियन निकालना है। एक बार समझा देते हैं, वेन डायग्राम से भी समझाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे भी क्या बोल रहा है ये सेट, हम जानते हैं जब यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं और दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कहीं हम रिपीट नहीं करते हैं, और दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए x है, ये मेरा x है, मान लीजिए ये y है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 को बीच में रखिए। उसके बाद x में 1 और 5 को इधर कहीं रख दीजिए, 1 5। यहाँ देखिए 1 2, यहाँ 1 2। तो यूनियन का मतलब है ये पूरा एरिया आपका आना चाहिए, ये पूरा का पूरा, ये सारा कुछ, यानी x यूनियन यहाँ क्या है y। तो पूरा एरिया के क्या, सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 2 बार है, तो 1 को एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे। यानी दोनों एलिमेंट्स को मिला के सबको लिखना है और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, अलग अलग एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा x यूनियन y इज इक्वल टू यही 1 2 3 एंड 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब 2 नंबर पे देखते हैं, a है और b है। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। देखिए कॉमन क्या है दोनों में, a कॉमन है, a को अंदर में रखिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रेस्ट जो है E I O U, ठीक है, इस सबको भर देते हैं। एक कॉमन है, इधर हमारा B है और C है। तो हमको क्या है, A यूनियन B कहने का मतलब फाइंड द यूनियन बोला है ना, यूनियन। तो दोनों ये पूरा एरिया मेरा आ जाएगा, पूरा सब कुछ। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा A यूनियन B इक्वल्स टू, हमारा क्या हो जाएगा, A E I O U, ये सारा तो लिखाएगा ही, इसके साथ हमारा क्या क्या लिखाएगा, एक B लिखाएगा और एक C लिखाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज, देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सुविधा के अनुसार अगर देखेंगे तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसका यूनियन निकालेंगे। तो ए का हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, 3 का जो पहाड़ा बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, उस पर है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। और ये x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, ये B सेट है, ये आपका नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से कम, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये दोनों का यूनियन क्या होगा, यहाँ पर बोला है नेचुरल नंबर लेस देन 6 और ये आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। सो A यूनियन B
ए यूनियन बी, ये सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, ये भी सारे एलिमेंट्स होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई ये सारे एलिमेंट्स को भी कंटेन कराए हैं और इसको भी कंटेन कराए हैं। ठीक है, और सभी को हम लोग लिख देंगे। सो दिस विल बी द ए यूनियन बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन, ये 1 ओपन इंटरवल है, 6 है क्लोज इंटरवल, मतलब आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, 6 और 6 से छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लें। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे इसको हम लोग। 1 से बड़ा, ठीक है, पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे लोग, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और बी नंबर हो गया मेरा, ये जो बी नंबर है, x इज नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 एंड 10, 6 और 10 के बीच का नेचुरल नंबर हमको लिखना है, तो 7 8 9। ठीक है, अब इसका हम लोग यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, तो सभी को मिला के हम लोग लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, लास्ट 5 नंबर का आंसर हम लोग देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है और एक सेट है नल सेट है, तो नल सेट सभी का सबसेट होता है, तो ए यूनियन बी, 5 का आंसर यहीं पर लिख देते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नल सेट को हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, 1 2 3 ये लिख देंगे। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर छुपा हुआ ये है ना, ये हमारा इसको स्पेशली लिखना नहीं है। अगर हम इसको लिख देंगे, अगर हम मान लीजिए कुछ समय के लिए ऐसा मान लीजिए 1 2 3 और 5 ऐसा लिख देंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट के रूप में जाना जाएगा। ये क्या, एलिमेंट के रूप में जाना जाएगा, तब ये नहीं होगा इस समय। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि भाई कोई अगर सेट ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यूनियन इसी का कम्प्लीमेंट अगर ले लेते हैं, इसी का कम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा यू आ जाता है, राइट, ये मेरा पूरा यू आ जाता है। और आप जानते हैं, फिर मान लीजिए कोई एक सेट है, इसके साथ कोई नल सेट का यूनियन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, मेरा ए ही आ जाता है, राइट। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बी सेट मेरा ए नल सेट है, तो ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, तो ए ही लिखा गया है, अल्टीमेटली क्या है, मेरा ए ही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। ओके, सो इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी, क्वेश्चन कर रहा है, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, पहले तो इसका हम लोग आंसर करते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। तो क्या बोला है, इज ए सबसेट बी, क्या ए बी का सबसेट है, तो ये इसका सबसेट तभी कहलाएगा जब इसका सभी एलिमेंट्स इसके अंदर में हमको दिखना चाहिए। तो देखिए, तो चेक करते हैं हम लोग, क्या ए है, बिल्कुल है, बी है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब क्या करेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, ऐसा हम लोग कह देंगे। व्हाई, बिकॉज ईच एलिमेंट of set A are also in set
बी, इसका सभी एलिमेंट्स इसके अंदर में है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि ए सबसेट बी होगा। ये पहला का हम लोग का आंसर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी, भैया एन, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा भाई, ए में ए बी है, यूनियन लेंगे ए बी और सी है, तो सभी को मिला के हम लोग लिखेंगे, कोई रिपीट नहीं करना चाहिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ये क्या आ गया, बी ही आ गया, बी क्या है, यही था, यही चीज़ आ गया। यानी अगर ये इसका सबसेट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ए का सभी एलिमेंट्स बी के अंदर रहेगा तो ये दोनों का जो यूनियन होगा वो बी ही आएगा, है ना, बी सेट ही आएगा। देखिए इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर ए सबसेट बी है देन व्हाट विल बी ए यूनियन बी, इसका आंसर तो हमने ऊपर में ही कर दिया है, तो ठीक है, इसका एक लाइन में इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। इफ़ ए का सभी एलिमेंट्स बी में है देन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट्स इसी के अंदर में कंटेंट है, ठीक है, बी में ही तो बी ही बन जाएगा, इसलिए ये बी हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर दो सेट है, पहला सेट का सभी एलिमेंट्स अगर सेट बी में मिल रहा है तो दोनों का यूनियन लेंगे तो बी सेट ही बनेगा उसका, ठीक है, ओके। ओके, सो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए, देखिए सेट ए में ये दिया है, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, फाइंड, क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मीन्स 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6। अब सभी को मिला के हमको लिखना है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए ए और सी का यूनियन लेना है, 1 2 3 4 यूनियन सी का है 5 6 7 8, दोनों को मिला के हमको लिखना है, ठीक है। सो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बी और सी, बी को लिखिए 3 4 5 6 यूनियन सी एलिमेंट्स क्या है 5 6 7 8, दोनों को मिला के लिखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ओके। बी और डी को लेना है, ठीक है, यहाँ बी है, यहाँ पर डी है, बी है 3 4 5 6 यूनियन और डी का है 7 8 9 एंड 10, दोनों को मिला के हमको लिखना है। सो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, तीनों को मिला के लिखना है, ठीक है। तो तीनों को मिला के ए का है 1 2 3 4 यूनियन, बी का है 3 4 5 6 यूनियन, ठीक है, सी का वैल्यू है 5 6 7 एंड 8, तीनों मिला के हमको लिखना है, ठीक है। अगर चाहे तो किसी दो को एक साथ कर लेंगे फिर तीसरा के साथ करेंगे तब भी चलेगा, एक ही बात है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 3 एक ही 3 लिखे हैं, यहाँ पर 4 यहाँ 4 एक ही बार लिखे हैं, यहाँ 5 एक ही बार लिखे हैं, यहाँ 6 एक ही बार लिखे हैं, रिपीट नहीं किए हैं। उसके बाद है 1 2 3 4 यूनियन, बी का है 3 4 5 6, उसके बाद यूनियन डी का वैल्यू है 7 8 9 10, सभी को मिला के लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। एंड द लास्ट इज बी है 3 4 5 6 यूनियन, सी का वैल्यू है 5 6 7 8 एंड यूनियन डी का वैल्यू है 7 8 9 एंड 10, सभी को मिला के हम लोग लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10,
ठीक है, सारे एलिमेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इजी था, है ना, खाली क्योंकि जो भी दिया हुआ है सेट के एलिमेंट्स बस सबको मिला के हमको लिखना है और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं अब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस 1 एबव। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी 1 का हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इससे पहले 1 का क्या देखे थे हम लोग, यूनियन देखे थे। एक बार इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और 1 5 मान लीजिए यहाँ लिखिए, 1 5 इधर लिखिए और 1 2 यहाँ पर लिखिए। तो इंटरसेक्शन मतलब ये एरिया क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एरिया में कौन सा एलिमेंट, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका a इंटरसेक्शन b, ठीक है, a इंटरसेक्शन b। तो देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, कॉमन क्या है, a है, यहाँ पर भी a है और कुछ है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा a। जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इसको एक काम करते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। x इज नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो 3 6 इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसमें रहेगा b में नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन चाहिए, है ना, a इंटरसेक्शन b। तो अभी कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी इसका कॉमन नहीं है। इसमें देखिए a इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, नेचुरल नंबर एंड दिस वन, एक से बड़ा 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये हो गया आपका नेचुरल नंबर और 6 और 10 के बीच में, तो हो गया 7 8 और 9, ठीक है। अब देखिए इसका हम इंटरसेक्शन जब लेते हैं, इंटरसेक्शन b, तो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, सब डिस्टिंक्ट है, ठीक है। इसमें आते हैं हम लोग, इसका a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो दोनों में एक एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी 5, ठीक है, या फिर नल, इस तरह से। और ऐसे भी हम जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं कि a इंटरसेक्शन 5 तो क्या होता है, मेरा 5 ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी भी हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ठीक है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस b c एंड d फाइंड इंटरसेक्शन। तो इसमें सारे का हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन के बारे में पहले भी हम जान गए हैं कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, 2 रहे या 2 से अधिक सेट रहे, उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसी को हमको लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए a और b, पहले पकड़िए a और b, इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए 3 है, यहाँ नहीं है, 5 है, यहाँ नहीं है, 7 है, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 9 भी है दोनों में, 11 भी है दोनों में, तो क्या होगा आंसर, 7 9 और 11। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह b और c में क्या कॉमन है, देखिए b और c में क्या कॉमन है, 7 तो नहीं है, ठीक है, 9 भी नहीं है, 11 और 13, देखिए 11 यहाँ भी है, 13 भी है, तो क्या हो जाएगा 11 13। अब आइए ए सी और डी में, ए सी और डी में, ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, ए और सी में देखिए क्या क्या कॉमन है, या फिर लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 3 5 7 9 11, 3 5 7
ठीक है। और इंटरसेक्शन आपका सी का एलिमेंट्स लिखिए 11, 13 और 15, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन डी का लिखिए 15 एंड 17। तो एक काम करते हैं, पहले ये दोनों को कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। भाई ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, मेरा 11 है, 11 लिखिए। इंटरसेक्शन अब यहाँ पर लिखें 15, 17, ये दोनों में कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ए और सी। ए और सी में देखिए क्या कॉमन है, ओनली 11 कॉमन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 11 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या आंसर आया था, 5 आया था, राइट। ओके ओके, बी एंड डी, बी एंड डी क्या कॉमन है, देखिए बी एंड डी में क्या कॉमन है, 7, 9, 11, 13, डी में नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी 5 है। ऐसा लिख दीजिए या फिर ऐसा लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पर आइए, इसको लिखते हैं ए का वैल्यू है 3, 5, 7, 9 एंड 11, इंटरसेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट डाला हुआ है। बी और सी को मिला के लिखना है मुझे, बी और सी, देखिए तो बी और सी ये दोनों को मिला के लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या डाला है, यूनियन डाल दिया है। तो बी सी का यहाँ 7, 9, 11, 13 एंड 15, ठीक है। अच्छा, अब इस दोनों का, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट्स क्या है मेरा, ओनली 11 है, ओनली 11, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, इज इक्वल टू 11। इसमें आइए ए इंटरसेक्शन डी, भाई ए और डी क्या कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, सीधे 5 लिख दीजिए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए है 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी और डी को मिला के लिखना है आपको, ठीक है। बी और डी यूनियन है, बी और डी, तो ये हो जाएगा आपका 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। कॉमन क्या है दोनों में, देखिए यहाँ पर 11 है, 11 कॉमन है, सो आंसर विल बी 11, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए, ए और बी, तो भाई ए और बी में क्या कॉमन है, 7, 7, तो यहाँ पर 7 लिख लिए, 9 लिखेंगे, ठीक है, और 11 लिखेंगे। फिर इंटरसेक्शन यूनियन बी और सी को मिला के लिखना है, ठीक है, यूनियन है, तो हो जाएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, 7 एगो कॉमन है, ठीक है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, तो इसका आंसर होगा 7, 9, 11। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए ए और डी, ए यहाँ है, डी यहाँ है, दोनों को पहले मिला के लिखिए। तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17, ठीक है। इंटरसेक्शन बी और सी यूनियन है, बी सी का यूनियन लेना है हमको, तो हो जाएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन में क्या क्या आ रहा है, देखिए 7 है, 7 दिख रहा है, 9 है, 9 दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है हमको, ठीक है, और दिख रहा है 15, तो 15 भी दिख रहा है हमको, 13 नहीं है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, 7, 9, 11 एंड 15। ओके, सो अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो यहाँ जो टर्म्स हम लोग यूज़ हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर्स है।
अब इन सब का यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन हमको लेना है। इसको आप समझ लीजिए पहले। अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, ये जितना भी सेट बिल्डर फॉर्म है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके काम करेंगे तो समझने में सुविधा होगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ए क्या है? नेचुरल नंबर। चलिए हम नेचुरल नंबर यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटरसेक्शन, ठीक है। बी क्या है मेरा? एन इवन नेचुरल नंबर, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। भाई ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जो भी नेचुरल नंबर होता है मेरा नेचुरल नंबर, क्या चीज़? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड एंड इवन, ठीक है। यहाँ देखिए किसका किसका कॉम्बिनेशन है? ऑड और इवन का। 1 3 5 एंड सो ऑन, फिर 2 4 6 इस तरह से। यानी नेचुरल नंबर मेरा ऑड नंबर सारा कलेक्शन है ऑड और इवन का, ठीक है। तो इसके भीतर में क्या है? ऑड भी है और क्या है? इवन भी है। और यहाँ क्या है? इवन है। तो कॉमन क्या होगा? यहाँ ऑड भी है इवन भी है, यहाँ इवन है, तो कॉमन क्या होगा? इवन होगा। तो हो जाएगा आपका 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर अगर इसको आप चूँकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। या फिर यूँ कहें कि ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा? बी ही आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देते हैं कि जगह नहीं। ए इंटरसेक्शन सी, ओके। तो ए क्या है देखिए, तो नेचुरल नंबर अगेन 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी इज ऑड नेचुरल नंबर, सो 1 3 5 एंड सो ऑन। अभी मैंने कहा था कि ये नेचुरल नंबर में क्या है? ऑड भी है और इवन भी है, और ये क्या है? ऑड आ गया आपका। तो कॉमन क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 एंड सो ऑन। या फिर इसको कह सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा मेरा? सी ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन डी क्या है? देखिए डी है प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर क्या है? ऑड है इवन सभी तरह का नंबर्स यहाँ पर इंक्लूड है, और ये चीज़ जो है इसी के भीतर में सब खोजेंगे तो मिल जाएगा। इस नेचुरल नंबर में ये सारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन क्या होगा? यही एलिमेंट्स कॉमन होगा, ठीक है। यही एलिमेंट्स कॉमन होगा, 2 3 5 हाँ 7 11 13 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? डी है, तो डी ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर है, एक 1 एक खुद का। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं प्राइम नंबर का डिफिनेशन, द नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। बी और सी, बी में क्या है? इवन नेचुरल नंबर, इवन 2 4 6 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी में क्या है? ऑड 1 3 5 एंड सो ऑन। तो देखिए अब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में भी घुसा हुआ है, ये भी, ये अलग है ये अलग है, दोनों में क्या कोई कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, नल सेट, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेगा। बी इवन 2 4 6 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन डी प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉमन क्या है दोनों में? आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो प्राइम नंबर्स रहता है ना, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये जो प्राइम नंबर है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन है, रेस्ट सभी ऑड नंबर है,
तो क्या है, यहाँ देखिए सारे के सारे इवन हैं और यहाँ पर क्या देखिए 2 देखिए इवन है, रेस्ट इधर का इधर, ये पूरा सारा का सारा आपका ऑड है, ठीक है, और यही आपका 2 आपका इवन है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, ये तो पूरा इवन में से ये 2 भी इवन है, ठीक है ना, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गए, 2 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। ओके, लास्ट इज सी ऑड 1 3 5 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन इधर क्या है, प्राइम नंबर है ना, सो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। कॉमन क्या होगा, हम देख रहे हैं ये टोटल का टोटल क्या है मेरा, ऑड नंबर है, राइट, ये ऑड है। यहाँ पर देखिए ये इवन है, सॉरी ये मेरा इवन है और रेस्ट इधर कितना है, ऑड है। तो यहाँ ऑड नंबर का पूरा कलेक्शन भरा हुआ है, यहाँ एक इवन है, ठीक है, एक इवन है और बाद बाकी पूरा ऑड का कलेक्शन है। तो क्या ये सारा ऑड और यहाँ जो ऑड हम क्या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो 2 को छोड़ के बाद बाकी सीधे हमारा यहाँ जो है ये वाला ऑड हमको मिल जाएगा, मतलब प्राइम नंबर हम कहेंगे कि ऑड प्राइम नंबर हमको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा इसका, ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर यानी कहाँ से शुरू, 3 5 7 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर, विल गेट द ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो पहले डिसजॉइंट हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए 2 सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी, तो दोनों को डिसजॉइंट कहेंगे जब दोनों अलग अलग रहे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोनों सेट में अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो दोनों सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर ये मेरा ए है, ये बी है, मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट मेरा कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को जो फुलफिल करता है तब हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जॉइंट मतलब कुछ कॉमन होना, डिसजॉइंट मतलब कोई भी कॉमन नहीं होना। ओके, तो विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स, यहाँ पर देखिए ये एक सेट दिया है, ये एक सेट दिया है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ रोस्टर फॉर्म में, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर बात करते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम क्या बोले कि अगर A इंटरसेक्शन B अगर मेरा 5 आ जाए तो A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट, ठीक है। तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। तो देखते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा केस आ गया तो डिसजॉइंट, अदरवाइज नहीं। तो ये है नेचुरल नंबर आपका 4 और 6 के बीच में, 4 5 और 6। तो दोनों में क्या आ रहा है, देखिए 4 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4। तो ये हम लिखेंगे कि ये नॉट 5, जबकि आना चाहिए था, कह रहा क्या आना चाहिए था, मेरा 5 आना चाहिए था, ठीक है। सो ए एन, अच्छा ए नहीं है, सो पेयर ऑफ सेट्स आर डिस, पेयर of sets are not disjoint, ठीक है। ये हम लोग लिख देंगे इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन ले लेते हैं, देखिए पहले लिख लेते हैं सी डी ई एन एफ। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। ई भी मेरा 5 नहीं हो पाया, तो सो पेयर ऑफ
सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। यहाँ देखिए इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर कैसे होगा देखिए डॉट 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 डॉट, ठीक है, -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या है ऑड इंटीजर, डॉट 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 -3 -1 फिर आपका 1 3 एंड सो ऑन, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, देखिए यहाँ ऑड, यहाँ इवन एलिमेंट्स भरा हुआ है, यहाँ ऑड एलिमेंट्स भरा हुआ है, ठीक है। दोनों में कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इज इक्वल टू ये 5। तो अगर 5 है, अभी मैंने कहा कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो दोनों डिसजॉइंट है। यस इट इज डिसजॉइंट, सेट। ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये कम्प्लीटली मेरा डिफरेंस पर बेस्ड है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है, वेन डायग्राम से समझते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, मेरा ए ये बी है, ठीक। तो अगर हम लोग लिखते हैं a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि b का सभी पार्ट को आपको हटा देना होगा, e कट के निकल जाना चाहिए। तो कौन सा एरिया बचेगा मेरा, ये वाला एरिया बचेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे a माइनस बी। ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना है, b का कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम लिखते हैं b, ये हो गया हमारा a माइनस बी। b माइनस ए का मतलब है कि a का सभी पार्ट को हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो बचेगा जो, उसको b को हम लोग लिखेंगे, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे b माइनस ए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, पहला जो है इसको ऐसे समझते हैं, फिर से हम थोड़ा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ठीक है, ए और बी, पहले तो ए और बी को देखिए, इसमें कॉमन जो एलिमेंट्स है उसको हम अंदर रख लेते हैं। कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 12 दिख रहा है, ठीक है ना, और बस 12 दिख रहा है। चलिए 12 को हम यहाँ पर रख दिए, कॉमन एलिमेंट्स को 12। तो इधर क्या रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 15 रहेगा, 18 रहेगा और 21 रहेगा। अच्छा फिर यहाँ पर कॉमन को लिखे, यहाँ पर इधर रहेगा 4 8, ठीक है, 16 रहेगा और 20 रहेगा, इस तरह से। तो हमने क्या कहा था कि a माइनस बी अगर करते हैं, देखिए a माइनस बी है तो कौन सा पोर्शन लिखाएगा, ये वाला पार्ट पूरा लिखाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इधर का सारा लिखाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तब ये सारे एलिमेंट्स मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यूँ कहें कि कैंसिल कीजिएगा, तो अब ऐसा कभी कह सकते हैं कि 3 है, यहाँ 3 है क्या, नहीं है। 6 है, यहाँ नहीं है, हाँ। फिर तुम्हारा 9 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 12 है तो 12 को कैंसिल काट के हटा दिए, ठीक है। 18 है यहाँ पर, 18। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो कॉमन एलिमेंट है ना, उसी कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है। और रेस्ट जो बचेगा उसी को लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 6 9 18, सॉरी 15 भी है, 15 18 और 21, ठीक है। a माइनस बी का ये हमारा आंसर हो जाएगा। a माइनस सी पे आइए, ठीक है, a माइनस सी, ठीक है। 3 है, यहाँ 3 को पहले लिखिए फटाफट। 6 है, 6 देखिए ये कॉमन आ रहा है, इसको नहीं लिखना है, अभी हमने कहा था। 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है, 9 लिखाएगा, ठीक है। 12 है, 12 है, कट जाएगा, ये भी नहीं लिखाएगा। 15 है, 15 लिखाएगा, ठीक है। 18 है, 18 नहीं है तो ये भी लिखाएगा, और 21। यानी हम किसको कैंसिल किए, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को। कौन कौन कॉमन था, 9 था, सॉरी 6 था,
ये 6 इसको नहीं लिखे हैं, कैंसिल कर दिए, ठीक है। देखिए 12 कॉमन था, इसको हटा दिए, बाद बाकी ए का जो भी पार्ट है उसको हम लोग लिख दिए। ए माइनस डी, देखिए ए माइनस डी क्या है, यहाँ खोजते चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है। 6 ये भी लिखाएगा, 9 ये भी, 12 ये भी लिखाएगा, 15 यहाँ 15 है, देखिए कॉमन है, इसको नहीं लिखना है। फिर हमारा 18 लिखाएगा, फिर 21। ओके, बी माइनस से, अब देखिए यहाँ से यहाँ घटा रहे हैं, ठीक है, बी माइनस से इधर लेके चल रहे हैं। 4 है यहाँ नहीं है, तो 4, 8 लिखाएगा, यहाँ से कैंसिल कीजिए। 12, देखिए 12 यहाँ कॉमन मिल रहा है तो नहीं लिखाएगा। 16 लिखाएगा फिर, ठीक है, उसके बाद 20 लिखाएगा। सी माइनस से करते हैं, सी में से इधर से चलेंगे, ठीक है। 2 है, यहाँ 2 नहीं है, लिखाएगा। 4 लिखाएगा, ठीक है। 6 देखिए कॉमन आ गया, नहीं लिखना है। 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 14 लिखेंगे, ठीक है, और 16 लिखेंगे। इसको वेन डायग्राम से ज़्यादा अच्छा से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा वेन डायग्राम ही यूज़ करने का। ओके, डी माइनस से, डी में से ए को घटाइए, 5 है, चलिए यहाँ 5 नज़र नहीं आ रहा है तो 5 लिखाएगा। 5, 10 लिखाएगा, फिर 15, देखिए 15 कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 20, ये 20 लिखाएगा। ओके, बी माइनस सी, भाई बी से सी को घटाना है, तो 4 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 20, तो 20 बचा। बी माइनस डी, चलिए बी 4 लिखाएगा, ठीक है, 4 लिखाएगा। उसके बाद 4 के बाद 8, 12, 16, देखो 20 कॉमन आ रहा है, इसको नहीं लिखना है। सी माइनस बी, चलिए सी कहाँ है, यहाँ सी में से बी, 2 लिखाएगा। देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 लिखाएगा। फिर 8 कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है। 10 लिखाएगा। 12 है, नहीं लिखाएगा। 14 लिखाएगा, ठीक है। 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये लिखाएगा। ओके, नेक्स्ट है डी माइनस बी, चलिए डी माइनस बी 5 लिखाएगा, ठीक है। 10 ये भी आ जाएगा, 15 ये भी आ जाएगा, 20 देखिए कॉमन है, नहीं लिख सकते हैं उसको, ठीक है। सी माइनस डी, इससे इसको माइनस करते हैं। 2 होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 कॉमन है, नहीं लिख सकते हैं, 12 लिखाएगा, ठीक है। 14 लिखाएगा, 16 भी लिखाएगा। ओके, अब आते हैं डी माइनस सी, भाई डी से सी 5 लिखाएगा, ठीक है। 10 देखिए कॉमन है, नहीं लिख सकते हैं। 15 लिख सकते हैं, और 20 भी लिख सकते हैं। तो 5, 15 और 20। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ x इज इक्वल टू ABCD एंड y इज इक्वल टू ABDG फाइंड x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। आप चाहें तो वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा वेन डायग्राम ही बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x एंड दिस इज y, कॉमन एलिमेंट्स को अंदर रखिए। कॉमन क्या है, देखिए b, यहाँ पर भी b को रखते हैं, ठीक है, और d यहाँ रखेंगे कॉमन एलिमेंट। तो बच क्या रहा है, यहाँ पर a बच रहा है और c बच रहा है, ठीक है। BD तो कॉमन में चला गया है, यानी f बच रहा है और g बच रहा है, ठीक है। तो अगर हमें लिखना रहेगा x माइनस वाई, तो कौन सा पोर्शन लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है, इधर वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमको लिखना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन बचा है, a और c, ठीक है, a और c। अच्छा, अगर हमको लिखना है y माइनस एक्स, तो कौन सा पार्ट बचा है, भाई इधर वाला पार्ट बचा है, इधर वाला, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन बचा है। तो कौन कौन सा है, इसमें कौन एलिमेंट है, f और g, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। चलिए
सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स माइनस वाई में कौन सा बचेगा, एक्स माइनस वाई में ई वाला पार्ट बचेगा, ए और सी, तो क्या होगा आंसर ए कॉमा सी। वाई माइनस एक्स में क्या हो जाएगा भाई, एफ और जी, ये बचेगा। सो हियर इज एफ एंड जी। अच्छा कॉमन एलिमेंट, कॉमन तो आपको दिख ही रहा है, ये कॉमन एलिमेंट है, क्या क्या है हमारा, एक बी है और एक डी है। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर, ठीक है। तो भाई रियल नंबर का दो हाथ है, ठीक है। पहला एक रेशनल और दूसरा है इरेशनल, ठीक है। इरेशनल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। ओके, तो क्या बोलते हैं, रेशनल और इरेशनल। इस रियल नंबर को अगर हम आर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से करते हैं, तो इसको क्या, यानी रियल नंबर जो बन रहा है मेरा किससे बन रहा है, रेशनल से प्लस इरेशनल से बन रहा है, ठीक है, इरेशनल से। तो अब क्या बोला देखिए यहाँ पर आर माइनस क्यू, तो इसको उठा के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आर माइनस क्यू, तो बचेगा क्या ई आई आर, इरेशनल। यानी रियल नंबर में अगर रेशनल नंबर को घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरा, इरेशनल नंबर बचेगा। तो ये बोला है अगर ये रियल नंबर का सेट है, रेशनल का सेट है, सारे रियल नंबर से रेशनल का सेट को हटा दीजिएगा, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें इरेशनल नंबर का सेट्स बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि R माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्या क्या है मेरा, R मेरा रियल नंबर का सेट है, रेशनल का सेट है। सो R माइनस क्यू अगर करते हैं तो क्या बचेगा, सारा का सारा हमारा सेट के अंदर इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है हमें, ठीक है। फर्स्ट वन इज, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3। मैंने यहाँ पर देखिए क्या है, सब डिसजॉइंट इस तरह से लिखा है। पहले भी मैंने कहा था कि अगर आपका दो सेट है, दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन अगर 5 हो, मतलब कोई एलिमेंट नहीं हो कॉमन, तो हम उसको डिसजॉइंट कहेंगे। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है पता चल जाएगा। तो ये दोनों का यदि इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो देखिए कॉमन एलिमेंट यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या आ गया मेरा 3। ये क्या है, नॉट 5, इसलिए ये क्या बोल रहे थे, डिसजॉइंट सेट है, नहीं है, फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों सेट में ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है कॉमन ए। भाई ये भी मेरा 5 नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी क्या बोल रहा है, डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, गलत बोल रहे हो, ठीक है, फॉल्स है, डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 6 10 रिमा, यानी इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं, यानी 5 आ रहा है। तो ये ट्रू बोल रहा है, क्या ट्रू बोल रहा है कि भाई ये दोनों डिसजॉइंट है, बिल्कुल डिसजॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं, यानी ये क्या आ रहा है 5, यानी ये दोनों क्या डिसजॉइंट है, यस डिसजॉइंट है, ट्रू है ये। ओके, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके आप देख लेंगे। अगर किसी तरह का कोई क्यूरीज होगा, किसी तरह का कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।